नमस्ते दोस्तों। आज हम बंधन बैंक का एक 5 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने जो रिएक्ट किया है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो ऐसे वो क्या रीजंस है वो भी इस एनालिसिस में आप लोगों के सामने आएंगे एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी बैंक के लिए तो वो भी हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। सो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स के, तो अगर आप रिन्यू करना चाहते हो अपने सब्सक्रिप्शन तो रिन्यू ये प्रोमो कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, 60% डिस्काउंट आपको मिलेगा। या फिर रेड ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है बिकॉज ऑफ द रिसेंट मार्केट फॉल्स, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आपको उसकी वजह से मिल सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं बंधन बैंक का एक 5 पॉइंट एनालिसिस। तो जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एसेट क्वालिटी का। सो एसेट क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है बट अभी भी इट इज स्टिल लॉन्ग फ्रॉम बीइंग वेरी क्लीन काइंड ऑफ एसेट क्वालिटी। सो ग्रॉस एनपीए नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो ग्रॉस एनपीए नंबर इस क्वार्टर का जो आया है वो है 3.3% का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 4.7%। तो डेफिनेटली आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है। नेट एनपीए नंबर भी इस बार 1% का आया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 1.3%। प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो दैट नंबर इज एट 71.1%। और अगर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की हम बात करते हैं उसमें तो देन द प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 74.2%। वेरी गुड नंबर। फ्रेश स्लिपेजेस की अगर हम बात करते हैं तो कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 में जो स्लिपेजेस हुए हैं वो है 10.3 बिलियन रुपीज, यानी कि 1000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द स्लिपेजेस वर ऑलमोस्ट 1750 करोड़ रुपीज। तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली इट इज लुकिंग मच बेटर। क्रेडिट कॉस्ट यानी कि कितने लॉसेस है, जो लोन्स दिए हैं उसमें से इफेक्टिव लॉसेस कितने हैं बैंक के, तो वो नंबर है 2% का Q4 FY26 में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वॉज एट 3.9%। 3.9% का क्रेडिट कॉस्ट मतलब अंडर राइटिंग में इशू माने जाते, तो वहां से उन्होंने ये इंप्रूव किया है 2%, विच इज एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ थिंग। 1 to 2% इज स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, तो उसमें 2% पे अभी आए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो अगर एसेट क्वालिटी का वर्डिक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, सो दैट इज पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। बट ग्रॉस एनपीए के जो नंबर्स है 3.3% के, क्रेडिट कॉस्ट 2% की, दीज आर स्टिल हाई नंबर्स विजाविज अदर प्राइवेट बैंक्स। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप यहां से भी आगे बहुत ज्यादा है बंधन बैंक के लिए। नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट हम समझेंगे वो है क्रेडिट ग्रोथ वर्सेस डिपॉजिट ग्रोथ। तो यहां पे बैलेंस लग रहा है बैंक या फिर स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ है। सो ग्रॉस एडवांसेस जो है दैट पर्टिकुलर नंबर इज 1542 करोड़ रुपीज, यानी कि 1.54 लाख करोड़ रुपीस का ग्रॉस एडवांसेस है। ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 12.6%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 6.2%। विजाविज टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 1.66 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 10% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 6.1%। तो यहाँ पे जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, सो दैट नंबर इज एट 92.7%। सो अब ये नंबर बहुत कंफर्टेबल माना जाता है अगर ये 85% के नीचे है, तो 85 to 95% इज एन एक्सेप्टेबल लेवल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। थोड़ा बहुत एग्रेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो लोन ग्रोथ जो अभी अगर हम देखते हैं रिसेंट पास्ट में, इट इज अहेड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड दैट इज द रीजन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सो बैलेंस्ड है, मतलब जैसे हमने बोला कि एग्रेशन थोड़ा सा 85 to 95% एग्रेसिव वे से कंसिडर किया जाता है। सो बट देयर इज अ स्कोप कि यहाँ पे थोड़ा इसको 85% की तरफ लाने का स्कोप डेफिनेटली बैंक के पास ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक बीइंग एन एग्रेसिव बैंक, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी स्ट्रांग है बैंक का, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये लोअर हुआ है। सो करंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एट 6.2%, यानी डेफिनेटली आई थिंक एग्रेसिव लेंडिंग बैंक की तरफ से, रिस्की लेंडिंग बैंक की तरफ से ज़्यादा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये एनआईएम नंबर जो है वो 46 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे नीचे गिरा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनआईएम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि लास्ट क्वार्टर ये था नंबर था 5.9% का, अब ये 6.2% तक आ चुका है।
यील्ड जो है, जो लोन्स बैंक देती है उस पर जो यील्ड बैंक की आती है, जो एसेट्स है बैंक के, जो लोन्स को एसेट्स माना जाता है, सो उस पर 12% की यील्ड आती है एवरेज, और कॉस्ट ऑफ फंड जो है बैंक का वो है 6.7% का। सो डेफिनेटली आई थिंक स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है इनका, 5.3 to 5.4% का ये स्प्रेड है। सो डेफिनेटली दैट इज़ द रीज़न NIM जो है वो बहुत स्ट्रांग है। बट हाई यील्ड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है रिस्कियर लेंडिंग सेगमेंट्स, तो वो बट बैंक इज़ नोन फॉर टेकिंग रिस्कियर बेट्स। सो एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो हमने हाई NPA रेशियोज देखे या फिर क्रेडिट कॉस्ट हाई जो देखिए वो उसी का नतीजा है, ये भी हमने समझना चाहिए। सो द हायर NIMs आर कमिंग एट अ कॉस्ट, ये समझना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कासा और डिपॉजिट क्वालिटी अगर हम बात करें तो बहुत वीक है ये स्पॉट इस बैंक का। कासा रेशियो इज हार्डली 29.3%, इट इज डाउन बाय 206 basis points year on year, मतलब लास्ट ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर वाज 31.36%, बट अब इट इज एट 29.3%। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दो ईयर ऑन ईयर ये नंबर नीचे गिरा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर हैज गॉन अप बाय 204 basis points, यानी लास्ट क्वार्टर में ये नंबर ऑलमोस्ट 27.26% का था, अब वो बढ़ के 29.3% हुआ है। रिटेल डिपॉजिट्स यहाँ पे बढ़े हैं, 1.22 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट्स है बैंक के पास, 17.7% ईयर ऑन ईयर ये बढ़े भी है। सो टोटल डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में 73.7% डिपॉजिट्स आर रिटेल डिपॉजिट्स। सो डेफिनेटली रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ इज गुड, बट कासा रेशियो बीइंग बिलो 30%, ये कहीं ना कहीं सही लग नहीं रहा है। सो फंडिंग कॉस्ट प्रेशर जो है बैंक पे वो कंटिन्यू हो सकते हैं, और उसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि टू मेंटेन द NIMs बैंक एग्रेसिव लेंडिंग या फिर रिस्कियर सेगमेंट्स को लेंडिंग कंटिन्यू कर सकता है। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला एंगल है जिसकी वजह से आज स्टॉक इतना ऊपर गया है, सो वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ईयर ऑन ईयर ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 1.4%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट is down by 8.3%, but PAT का नंबर अगर हम देखते हैं so that number is at 530 crore, which is up by 68% year on year, which is up by 159% quarter on quarter. ROA का नंबर भी 1.1% पे नजर आ रहा है। ROE is not very strong, it is hardly 8.5%. Cost to income ratio is also on a higher side, 59.6%. तो पैट की रिकवरी शार्प है बिकॉज प्रोविजंस जो है बैंक के बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी भी वीक नज़र आ रहा है। ROE जो है वो भी बिलो कंफर्ट नज़र आता है, सिंगल डिजिट में है। सो बिगेस्ट पॉजिटिव क्या है, ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है? तो उसके पीछे का रीज़न है सेक्योर्ड लेंडिंग बुक, जो लास्ट ईयर 50.5% थी, वो अब 56.2% हो चुकी है। तो यहाँ सिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ रही है बैंक की। नॉन EEB का मतलब एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, तो नॉन EEB बुक जो है वो 24.7% से बड़ी है। दैट पर्टिकुलर नंबर हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ रुपीज़। सो EEB शेयर जो है जो रिस्की शेयर माना जाता है इन अ वे, तो थोड़ा माइक्रो फाइनेंस काइंड ऑफ थिंग, तो वो 41.3% से यहाँ पे 35% तक नीचे गिरा है। बट अगर रिस्क हम समझते हैं इस बैंक में, तो बिगेस्ट रिस्क जो है अभी भी वो ग्रॉस NPA लेवल्स का एलिवेटेड रहना, क्रेडिट कॉस्ट का ज़्यादा होना, कासा का वीक होना, रिटर्न ऑन इक्विटी का बिलो कंफर्ट लेवल होना, एंड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हाई होना, ये काफ़ी रिस्की फैक्टर्स इस बैंक के साथ अभी भी बने हुए हैं। सो बंधन बैंक इम्प्रूव तो हो रहा है, बट अभी तक क्लीन कंपाउंडर जो है वो वैसा नज़र नहीं आता है। सो लेट्स सी, आई थिंक जिस तरीके से ये EEB स्ट्रेस पुल को अगर आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में कम कर सकते हैं तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए एज अ बैंकिंग स्टॉक इन अ वे, अगर आप एनालाइज करते हो तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। स्टॉकोमीटर हो या फंडोमीटर हो या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हो, मॉडल पोर्टफोलियोज ने तो बेंचमार्क्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट भी किया है हमारे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट invested.in। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।